वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 मई और 21 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम पिछले 2-3 महीनों में जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ना, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 2023 के अवार्ड और भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023-24। इस प्रकार के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है, कोई नया ताजा अपडेट काम नहीं होता है और हमें वही चीजें पढ़नी है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज हम कुछ 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। तो डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट। कल हमने 2 से 3 प्रश्न पढ़े थे। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो अनुकंपा ऐप। प्रदेश में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई गई है? जयपुर में। और जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए प्रदेश के किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? कियाना परिहार का। ठीक है, तो इसकी एक तो आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ है चाहे इसकी क्विज है, वो नानक क्लासेस शिवसर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये देखो, आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कोई भी वीडियो आ गया, 18 मई है, जैसे कल 20 मई थी, 20 और 19 मई दोनों एक साथ आपको पीडीएफ मिल गई, क्विज आपको मिल गई। तो आप ज्वाइन कर लो ताकि शाम तक आपको क्विज मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए और कोई भी क्वेश्चन है राजस्थान जीके वगैरह, जैसे देखो आज प्रजा मंडल से मिलेगी, संबंधित क्विज मिलेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी नानक क्लासेज की किसी भी प्रकार की समस्या है वो आपकी हल की जा सकती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कुछ पुरस्कार की ही चर्चा करूंगा स्पेशल। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में, यानी ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? राजस्थान को कांस्य मिला। कौन सा? तीसरा स्थान मिला, यानी कांस्य पदक मिला। तो नई दिल्ली भारत मंडपम में 3 जनवरी को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण हुआ और पुरस्कार दिया केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया। तो इसमें राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? कांस्य पुरस्कार मिला, यानी राजस्थान द्वितीय रनरअप पे रहा। कौन से? राजस्थान द्वितीय रनरअप पे रहा। ये आपको याद रखना है। फटाफट रिवीजन ही करते हैं आज पुरस्कारों की। ICAR ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ICAR ने राजस्थान के किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो एक तो सुरेंद्र अवाना जो जयपुर के हैं और एक डॉक्टर देवाराम पंवार जो बाड़मेर के हैं। इन दोनों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखो पूरी डिटेल क्यों किया गया। तो राष्ट्रीय किसान दिवस पर ICAR ने सुरेंद्र अवाना को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब सुरेंद्र अवाना को क्यों सम्मानित किया गया? तो गाय की एक नस्ल है गिर के नाम से मशहूर देसी गाय की नस्ल के संरक्षण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। गिर, देखो इसको, गिर गुजरात क्षेत्र में है, तो गुजरात के आसपास जालोर, सांचौर, अजमेर, गिर को देखो अजमेर में रेंडा या अजमेरा भी कहा जाता है। तो ये गाय की नस्ल है, उसमें अनुकरणीय प्रयास के लिए। और एक बाड़मेर जिले के बकरी पालक है डॉक्टर देवाराम पंवार, उनको नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया। इन्होंने मारवाड़ी नस्ल की बकरियों के संरक्षण के लिए दिया गया। देखो मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां हैं उनके संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया। और सुरेंद्र अवाना को गिर गाय के नस्ल के अनुकरणीय प्रयास या संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया। तो दोनों याद रखना, एक तो डॉक्टर देवाराम पंवार बाड़मेर के हैं और सुरेंद्र अवाना जयपुर के हैं। कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दिवेश पतसारिया को। किसको? दिवेश पतसारिया को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो देखो भरतपुर निवासी है दिवेश पतसारिया को कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बस इसके लिए इतनी बातें याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल जितने भी
कविता है, उपन्यास, साहित्य है, वहां वो पूछ के और उसका लेखक पूछ लेते हैं। तो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है किसको? दिवेश पतसारिया को, कविता संग्रह नोहे की नाव के लिए। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित किया। देखो, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में है, जबकि हमारे राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। और ये प्रश्न 100% आने वाले पेपरों में आएगा, इसलिए जब जब बात आती है मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, या तो पूछेगा कि किन कलाकारों को सम्मानित किया गया, नहीं किया गया, ऐसे आएगा, या ये जो 4 कलाकार है उनका क्षेत्र पूछा जाएगा। तो दौलत वैद्य नाटक थिएटर में मिला, बसंत काबरा को सरोद वादक हैं, गफरुद्दीन मेवाती बपंग वादक हैं, मोइनुद्दीन खान ये बांसुरी वादक नहीं बल्कि सारंगी वादक है। क्या है? सारंगी वादक। अब ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में आएगा, ये 100% आएगा, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ और असत्य सत्य बार बार पूछ रहा हूँ। तो राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया, उनमें असत्य बताना है आपको। क्या बताना है? असत्य कथन बताओ। तो असत्य कथन ये डी हो गया, ठीक है। 3 सही है, चौथा गलत है। अब दोबारा इनको और देख लो। 2022-23 के लिए पुरस्कार मिले, दौलत वैद्य नाटक थिएटर, बसंत काबरा सरोद वादक, गफरुद्दीन मेवाती बपंग वादक और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक। इन 4 को याद रख लेना, क्योंकि पिछली साल जब ये अवार्ड दिए गए थे तो रीट वगैरह के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब की बार भी दौलत वैद्य, बसंत काबरा, गफरुद्दीन मेवाती, मोइनुद्दीन खान। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसीलिए ये कह रहा हूं, क्योंकि अब जैसे ये प्रश्न है ना, इनको मैं घुमा फिरा के वहां प्रश्न दूंगा, घुमा फिरा के दूंगा ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ऑटोमेटिक भी। अब जैसे ये प्रश्न है ना, मैं आज शाम तक आपको इसमें प्रश्न कैसे दूंगा, किसको नहीं मिला, किसका संबंध किससे है, यानी इनके 4-5 प्रश्न बना लेंगे, फिर आपके दिमाग में सेट ही रहेगा। और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो टेलीग्राम पे क्विज करोगे ना, तो दिमाग वैसे रिफ्रेश हो जाता है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में 16वां संस्करण हुआ, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कामिनी कौशल जो एक अभिनेत्री है और मुरलीधर सोनी एक इतिहासकार है, इन दोनों को दिया। और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। अभी 17वां साहित्य जयपुर साहित्य महोत्सव भी हुआ था, जिसमें 9वां कन्हैयालाल इटिया पुरस्कार दिया गया था अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो ये थोड़ी संस्करण में कंफ्यूज मत होना, फिल्म वाले अलग है, साहित्य वाले अलग है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अलग है, एक राजस्थान फिल्म साहित्य अलग है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना, ये काफी कंफ्यूज करते हैं बहुत बार। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल JIFF संस्करण 16वां, आयोजन 9 से 13 फरवरी 2024, जयपुर। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कामिनी कौशल को अभिनेत्री है और मुरलीधर सोनी राजस्थान सिनेमा के विश्वकोश के रचयिता सिने इतिहासकार है। तो ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और जैसे ही ये समझो लोकसभा चुनाव होने के बाद भर्तियों का पिटारा शुरू हो जाएगा भाई, ये सोच लेना। 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023-24 के बारे में असत्य कथन बताओ। और ये भी पक्का आता है, और ये तो क्या पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है कि सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड किसको दिया जाता है? राजस्थान में महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। 2019-20 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब की बार 5वां दिया था। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, इसमें पुरस्कार जोड़े जाते हैं। पहले इसमें सिर्फ सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में देते थे, पिछले साल सब जूनियर वर्ग में देने लगे, और अब की बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और जोड़ दिया, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट होगी। तो सीनियर वर्ग में तो मिला ज्योति चौधरी को, जूनियर वर्ग में अब की बार किसी को नहीं दिया, जूनियर वर्ग में किसी को नहीं दिया, तो असत्य हो जाएगा। सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया गया था और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सीता भार्गव को दिया था। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आएगा तो सीधा इसको उठाएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? सीता भार्गव को, कारण कि पहली बार है, अब की बार दिया गया। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो, राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से ये पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। जैसे पुरुष क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मथुरा दास माथुर अवार्ड, और अब की बार 30 में मिले थे। कौन से? पिछले साल 30 में मिले थे। अब 30 में किस किस को मिले वो मुझे कमेंट करके बताना, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, तीनों बता देना कमेंट करके, साथ में आपके याद हो जाएंगे। तो 5वां सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी, जूनियर वर्ग में अब की बार किसी को नहीं दिया, याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है। सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहली बार सीता भार्गव। तो ये बहुत खास है आपके लिए। अगला,
मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोकरण और मिस पोकरण का खिताब क्रम से किसने जीता? एक तो अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बनाया जाता है बीकानेर में और एक मरु महोत्सव जैसलमेर में। इन दोनों से प्रश्न हर साल आते ही हैं, चाहे साल बाद आ जाए, जरूरी नहीं कि अभी ताजा आ जाए, साल बाद। जैसे पिछला ऊंट महोत्सव हुआ तो फरवरी में था, प्रश्न आया जनवरी 2024 के अंदर जो सूचना सहायक का पेपर था उसमें आया। अब देख लो साल बाद प्रश्न, तो एक साल का करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। और आपको मैंने बता रखा है कि नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज ले लो। 200 रुपए की है, अभी 50% छूट चल रही है ग्रीष्म वर्षा ऋतु वाली, ये समझ लो, तो इसका फायदा उठा लो। और डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आती है, उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकती हो। यानी 1 जनवरी से मिलेगा और 31 दिसंबर तक पूरे साल का करंट मिलेगा, तो कितना फायदा है आपको। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोकरण कौन बने और मिस पोकरण कौन बनी? तो मिस्टर पोकरण बने अभिषेक दंगानी और मिस पोकरण बनी अंतिमा खत्री। तो पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखो, मिस्टर पोकरण अभिषेक दंगानी और मिस पोकरण अंतिमा खत्री, इन दोनों को याद रख लेना, कब भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा देख लो ऊंट महोत्सव। आयोजन 12 से 14 जनवरी 2024, आयोजन पर्यटन विभाग करवाता ही है। मिस्टर बीकाणा श्रीकांत व्यास, मिस्टर बीकाणा श्रीकांत व्यास बने और मिस मरवड़ बनी हर्षिता मारू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों के दोनों। मिस्टर बीकाणा श्रीकांत व्यास, मिस मरवड़ हर्षिता मारू। ठीक है, ऊंट महोत्सव याद रख लेना और मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर। पद्मश्री अवार्ड 2024, ये तो आना ही आना है। पद्मश्री अवार्ड 2024 हमारे देश में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न के बाद अगर कोई सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं तो ये पद्म पुरस्कार होते हैं। ये 3 कैटेगरी में होते हैं, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो राजस्थान के टोटल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री मिले। अब आप सोचोगे 5 को 4 कैसे? तो 2 भाई है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन्होंने कहा हम दोनों एक से ही काम चला लेंगे, एक ही दे दो हमें तो। ठीक है, तो बीकानेर के अली मोहम्मद गनी मोहम्मद को मांड गायन में, भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड को, और डॉक्टर माया टंडन जयपुर की है सड़क सुरक्षा के लिए, और पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक ये भी जयपुर के हैं और हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये प्रश्न 100% आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायकी हैं, इनकी पुत्री मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायकी है। प्रश्न बार बार आता है, तो ये सारे के सारे सही है। और ये प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, किसको नहीं मिला, किस क्षेत्र में है, किस जिले के हैं। और जानकीलाल भांड तो अक्सर पेपर में आता है, बहरूपिया कलाकार है भीलवाड़ा के, अलग अलग रूप दिखाते हैं, कभी नारद बनते हैं, कभी हनुमानजी बनते हैं, कभी रावण बनते हैं, वो कलाकार। पद्मश्री पुरस्कार 2024 टोटल 132 पद्म अलंकरण दिए गए, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड की बात करें तो हमारे राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 मिले। अली गनी मोहम्मद को मांड गायन में, जानकीलाल भांड को बहरूपिया कलाकार, डॉक्टर माया टंडन जयपुर की है, लक्ष्मण भट्ट जयपुर के हैं, अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। पद्म विभूषण, ये जहां राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके अभी राजस्थान पुलिस का पेपर है, तो जरूर याद रखना। 5 पद्म विभूषण मिले। वेंकैया नायडू पद्म विभूषण पूर्व उपराष्ट्रपति, वैजयंती माला बाली अभिनेत्री, कोनिडेला चिरंजीवी अभिनेता, पद्म सुब्रमण्यम शास्त्रीय नृत्यांगना कला के क्षेत्र में, और बिंदेश्वरी पाठक मरणोपरांत सामाजिक सेवा के क्षेत्र। क्वेश्चन पेपर में आते हैं 5 पद्म विभूषण, और हमारे राजस्थान वाले तो याद रखने ही रखने। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि अपडेट वगैरह सूचना मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था विधानसभा के कार्य संचालन हेतु पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सभापति कौन बनाए गए हैं? तो आप सभी का सही जवाब था। इसमें पूछा था पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए केसराराम चौधरी। ठीक है, अनुसूचित जाति के विश्वनाथ मेघवाल, अनुसूचित जनजाति के फूल सिंह मीणा और अल्पसंख्यक के पब्बाराम बिश्नोई। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए, उनकी चर्चा चल रही है। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया। 1921 में एक ही आंदोलन चलाया। बनवासी संघ की स्थापना की थी। भील इन्हें प्यार से बाबूजी कहते थे। और मेवाड़ पुकार 21 सूत्री इनकी मांगी थी।
बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। पहले चरण का साधु सीताराम दास 1916 तक, दूसरे का विजय सिंह पथिक, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा। कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो जालोर का था। कानड़ देव शासक 1305 में बना था और 1311 तक ये रहा था। 11-12 तक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और 1311 का साका हुआ था। इसकी पत्नी जो जेतल दे थी उसके द्वारा जौहर किया जाता है, पुत्र वीरमदेव था। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, नवीन राजस्थान, बाद में तरुण राजस्थान के नाम से आया था। इससे पहले राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा में हुई थी, वहां से राजस्थान केसरी निकला। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस मौर्य राजा का नाम था चित्रांग। ठीक है, ये ध्यान रखना। और चित्तौड़गढ़ किले को 734 में बप्पा रावल ने मान मौर्य से छीना था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसके जवाब कमेंट में देने हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछेगी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नाना क्लासेज ऐप में सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, उनका अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।